नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं पावर क्वेरी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि एक फोल्डर में एक्सेल के फाइल्स है और उसके साथ दूसरे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स भी हैं और इन एक्सेल के वर्कबुक के अंदर शीट्स है और इन शीट्स में का डेटा हमें फिल्टर आउट करके एक डेटा में लाना है। तो पहले पूरी तरह से समझते हैं। तो हमारा ये डेटा नाम का फोल्डर है और इस फोल्डर में अनेक प्रकार के फाइल्स है। कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, कोई इमेज है, पीडीएफ फाइल्स है और इसके साथ एक्सेल फाइल्स भी है। तो हम यहाँ टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक फाइल है bihar.xls। ये पुराने वर्जन की फाइल है एक्सेल की। ये है XLSM। ये एक एक्सेल की माइक्रो एनेबल्ड फाइल है। मैक्रोस हम एनेबल करके रखे इसमें, या मैक्रो में कोड लिखा है, कुछ भी हो, पर ये मैक्रो एनेबल्ड फाइल है। तो ये एक्सेल की फाइल है। फिर यहाँ गुजरात एंड महाराष्ट्र .xls है, पंजाब और हरियाणा, और यहाँ एक्सटेंशन को कैपिटल में डाला गया है। तो सबसे पहले हम ये फाइल ओपन करेंगे और एक बात समझ लेते हैं। तो ये जो वर्कबुक है उसमें शीट्स है। तो पंजाब का डेटा पंजाब के शीट में है और हरियाणा का डेटा हरियाणा के शीट में है। तो कहने का मतलब कि वर्कबुक्स के अंदर अनेक शीट्स होंगे और स्टेट का नाम हमें यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ स्टेट का कॉलम हो या ना हो, हमें यहाँ स्टेट का कॉलम मिलने वाला है हमारे शीट के नेम में से। अगर इधर एक और शीट होगी और उसका नाम है शीट 1, शीट 2 या शीट 3, तो हमें ये शीट नाम नहीं चाहिए, केवल ऐसे नाम चाहिए जो शीट ना हो और उनका ही डेटा हमें पिकअप करना है। तो पहला टास्क है कि केवल एक्सेल फाइल्स लेने हैं, चाहे वो एक्सेल SX हो या एक्सेल S हो या एक्सेल SM हो या कैपिटल में हो। फिर ये क्वेरी बना के डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसमें एक और फाइल ऐड करेंगे या अनेक फाइल ऐड करेंगे। उसमें भी ये फाइल होगी up.xlsx एंड उसमें भी डेटा हम पिकअप करके लेके आएंगे। तो इसे क्लोज करते हैं और अब पावर BI शुरू करेंगे। फिर क्लिक करेंगे गेट डेटा। फिर यहाँ फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करके कनेक्ट। अब हम ब्राउज करके ये फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, पर उससे आसान है कि हम यहाँ फोल्डर का पाथ ही कॉपी कर लें। तो ये हमारा डेटा फोल्डर है। यहाँ से हमें एक्सेल का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसे सिलेक्ट करके देंगे Ctrl+C और यहाँ आके देंगे Ctrl+V। एक बार टैब देंगे, नहीं तो बहुत बार इधर एरर आता है, पता नहीं क्यों। देंगे ओके। ये आ गया एरर। अब ये एरर क्यों आया मुझे पता नहीं है। एक बार वापस क्लिक करके ओके दे देंगे तो हो जाता है। बात तो बराबर है। ओके ओके ले लिया, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, तो अब ये सारे फाइल्स यहाँ लोड हो गए। अब हम इसे करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। अब हमें पावर क्वेरी के अंदर सारे फाइल्स मिल रहे हैं, banner.pdf, XLSX। तो अब हम पहले फिल्टर करेंगे इन फाइल्स को जो केवल एक्सेल है, पर यहाँ कैपिटल XLSX है। तो हम क्लिक करेंगे, जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में फॉर्मेट में लोअर केस। तो ऐसा करने से ये जो XLSM स्मॉल हो गया।
अब इनमें से हमें केवल एक्सेल फाइल्स लेने हैं, तो हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर। आएंगे यहाँ और डेटा फ़िल्टर करेंगे, टेक्स्ट फ़िल्टर, और टेक्स्ट फ़िल्टर में हम देंगे कंटेन्स। हम केवल ऐसे ही यहाँ रिकॉर्ड्स देना चाहते हैं जिनके अंदर XLS है। अब देंगे ओके। तो कंटेन्स XLS, हर एक जगह XLS था, तो XLS जो पुराने वर्जन की फाइल है, और XLSM, ये कैपिटल भी पहले हम कर चुके हैं। तो ये है हमारे फाइल नेम्स। अब हमारा डेटा है यहाँ बाइनरी में। बाकी की इन्फॉर्मेशन अभी कोई काम की नहीं है, पर ये फाइल्स के अंदर शीट्स है। तो अब हमें इंटरेस्ट है केवल ये कंटेंट्स नाम के हमारे फोल्डर से। तो अब हम यही रखेंगे और बाकी के डिलीट कर देंगे। बाकी के कॉलम्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम जाएंगे होम में हम लेंगे रिमूव कॉलम्स और देंगे रिमूव अदर कॉलम्स। तो सारे कॉलम्स निकल जाएंगे, केवल कंटेंट्स बचेंगे। तो अब ये कंटेंट्स के अंदर फाइल्स है बिहार, और इन फाइल्स के अंदर शीट्स है। अब हमें इन फाइल्स में के कंटेंट्स निकालने हैं और उसे प्लेस करना है यहाँ साइड में। तो हमें यहाँ एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। हम जाएंगे कस्टम कॉलम्स में, और यहाँ हम एक कस्टम कॉलम का फॉर्मूला डालेंगे, और ये एक फंक्शन है जो है एक्सेल डॉट वर्कबुक। फंक्शन का नाम है एक्सेल डॉट वर्कबुक। तो जिस तरह से एक्सेल के फंक्शंस होते हैं, वैसे पावर क्वेरी में भी फंक्शंस होते हैं, और इसे एम कोड कहते हैं। अगर आप गूगल करेंगे और हम सर्च करेंगे पावर क्वेरी फंक्शंस मिलेगा, और यहाँ सारे फंक्शंस है। एक्सेसिंग डेटा फंक्शन, बाइनरी फंक्शंस, डेट फंक्शंस, काफ़ी फंक्शंस है। हमें एक्सेसिंग डेटा फंक्शन चाहिए था, और इसमें डेटा एक्सेस करना है हमें एक्सेल से। तो ABCD एक्सेल वर्कबुक returns tables in the current Excel workbook. Excel workbook returns table representing sheets in the given Excel workbook. Returns a table representing sheets in the given Excel workbook. तो ये फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ यूज़ हेडर्स जो हमने यस किया है, क्योंकि हमें क्या तो हेडर्स भी उसके साथ चाहिए। तो हम वापस जाएं हमारे फंक्शन के ऊपर। अब देंगे ब्रैकेट ओपन। तो पहला पैरामीटर है वर्कबुक। तो अभी वर्कबुक के कंटेंट्स है, एक्सेल वर्कबुक के कंटेंट्स, कॉमा, इधर देंगे हम ट्रू। क्या गलती हुई है? TRUE एक्सेल डॉट वर्कबुक ब्रैकेट ओपन कंटेंट्स, ये जो कॉलम का नाम था, फिर कॉमा ट्रू। अब देंगे ओके। तो अब ये कस्टम कॉलम आ गया है। अगर हम यहाँ रिकॉर्ड्स चेक करें एक एक क्लिक करके, तो हमें अब यहाँ शीट के नाम मिल रहे हैं। एक शीट का नाम है बिहार, फिर शीट 1, दूसरे यहाँ चेक करें गुजरात महाराष्ट्र, पंजाब हरियाणा शीट 1 शीट 2, इसमें बाकी के बेकार शीट्स बहुत सारे, राजस्थान इसमें भी 3-4 शीट्स है। तो इस तरह से हमें ये डेटा मिल रहा है। अब हम इसे करेंगे एक्सपांड। ये 2 एरोज दिख रहे हैं, तो देंगे एक्सपांड, क्लिक। तो जैसे एक्सपांड करेंगे, यहाँ ओरिजिनल कॉलम नेम हमें निकाल देना है, नहीं तो कस्टम
डॉट नेम कस्टम डॉट डेटा ऐसा हमें नहीं चाहिए। इसके लिए यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स निकालेंगे और देंगे ओके। तो ऐसा करने से अब कंटेंट्स में से ये नेम, डेटा, आइटम, काइंड, अगर कोई हिडन फील्ड्स है या हमने प्रिंट एरिया सेलेक्ट करके रखा है तो यहाँ सब मिलता है। पर हमें मेन इंटरेस्ट है नेम से, तो यहाँ सारे शीट के नेम्स आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये शीट नहीं आए, तो फिर से हम इधर फिल्टर अप्लाई करेंगे और लेंगे टेक्स्ट फिल्टर डज नॉट कंटेन और यहाँ लेंगे शीट। तो शीट जहाँ जहाँ नाम होगा वो फिल्टर आउट होगा। ओके। अब हमें बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र ये शीट के नाम मिल रहे हैं। अभी हमारा मेन डेटा है यहाँ, कंटेंट्स नहीं। अभी कंटेंट्स को तो एक्सपांड कर दिया, अब यह हमारा डेटा है। तो जब डेटा में जाएंगे तो हमें एक एक टेबल्स यहाँ मिल रहे हैं। ये पहला टेबल है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ये हेडिंग भी आ गए ऊपर। अब हम डेटा रखेंगे और ये नेम रखेंगे, क्योंकि हमें रिपीट करना है हर रो के साथ स्टेट का नाम। इसे हम रीनेम कर देते, डबल क्लिक करके दिखते हैं स्टेट। हम डेटा पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर स्टेट। तो स्टेट ये आखिरी का कॉलम हो जाएगा और बाकी के कॉलम से डिलीट करेंगे। तो राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स। तो अब डेटा और स्टेट है, स्टेट आखिरी का कॉलम है और अब वापस है एक्सपांड। तो हम डेटा एक्सपांड करेंगे, यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम निकाल चुके हैं, सीधा देंगे ओके। अब हमारा डेटा पूरा एक्सपांड हो गया है। हम राइट में आए तो ये स्टेट है, हम स्टेट को मूव करेंगे सिटी के पहले। आपने नोट किया कि यहाँ मेरे ऊपर एक क्वालिटी का कॉलम आता है और यहाँ मुझे समझ आता है कि क्या गड़बड़ी है। मेरे केवल 14% डेटा प्रॉपर है और 86% एम्प्टी है। तो ये मैं ठीक करना चाहूँगा और मुझे फील्ड्स के जो फील्ड डेटा टाइप है वो भी बराबर नहीं है। तो हम लोग इससे पहले कन्वर्ट करेंगे डेट में। तो क्लिक करके हम लेंगे डेट। उसके बाद हम यहाँ आइटम नेम में क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या है। तो आइटम्स के नाम तो मिल रहे हैं पर यहाँ नल है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखें क्या हुआ था। ओ, तो यहाँ नल 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 है। तो शायद कोई वर्कशीट थी हमारी, उसके अंदर ब्लैंक रिकॉर्ड्स ज़्यादा थे। कौन सी शीट थी? सिटी से हमें शीट मिल जाएगी हरियाणा। तो हरियाणा शीट्स में कुछ ब्लैंक रोज थे, तो ये नल हम निकालेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम स्टेट में जाएंगे और स्टेट में नहीं, यहाँ जो नल है तो इसे फिल्टर आउट करेंगे, क्लिक करेंगे और नल को निकाल देंगे और देंगे ओके। हमारे हर एक शीट में 10-10 रिकॉर्ड थे और टोटल 7 स्टेट्स का हमारे पास डेटा था। तो यहाँ नीचे अब हमें 70 रोज मिल रहे हैं। तो 7 × 10 70 रोज। अब ये डेटा में हमें और थोड़ा क्लीनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइस और कॉस्ट ये नंबर्स है। तो हम इसे फिक्स डेसिमल प्लेस कर देंगे। फिर लेफ्ट साइड में क्वांटिटी है, उसे हम करेंगे फिक्स्ड डेसिमल या हम दे देंगे होल नंबर, क्योंकि इधर डेसिमल है ही नहीं।
और बाकी तो ठीक है। हमें वैसे ये कैटेगरी और आइटम नेम को हम टेक्स्ट दे सकते हैं, पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर डेट चेक करेंगे। डेट्स को हम ऑर्डर डेट हम कर चुके हैं, इसे डेट कॉलम कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी ये डेटा सब ठीक लग रहा है। अब ये डेटा हम करेंगे लोड। तो जाएंगे होम में क्लोज एंड अप्लाई। अब हमारा डेटा यहाँ आ गया है। हम स्टेट और क्वांटिटी का ग्राफ बनाएंगे। हमारे 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स है। अभी हम एक डेटा है यूपी का, वो ऐड कर देंगे। तो हम जाएंगे हमारे डेटा में, और ये जो न्यू डेटा है इसे देंगे कंट्रोल ए। हमें ये फाइल चाहिए, ये 2 फाइल्स अपने आप फिल्टर आउट होने वाले हैं। तो भी हम देंगे कंट्रोल सी, बैक डेटा में जाके इसे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी। तो अब इसमें हमारी एक काम की फाइल है up.xlsx, ये भी कैपिटल में है। अब हम जाएंगे हमारे पावर बीआई में और देंगे रिफ्रेश। और जैसे ही डेटा रिफ्रेश हो जाएगा तो यहाँ यूपी का भी डेटा हमें मिल गया। हम जाके इसे डेटा व्यू में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने केवल मल्टीपल फाइल्स में से, एक्सेल के फाइल्स में से डेटा एक्सट्रैक्ट किया, और हर एक शीट में स्टेट का नाम था उसे कॉलम करके हमने डाल दिया। थैंक यू।